हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को आयुष एकेडमी जीकेजीएस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हम लोग का टॉपिक है संविधान। संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और संविधान के बारे में पढ़ेंगे तो संविधान के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि संविधान क्या है, यानी कि संविधान किसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग संविधान कितने प्रकार का होता है। इससे पहले भी हम लोग देख सकते हैं संविधान का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए, यानी कि निर्माण क्यों करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे संविधान के प्रकार। उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान, भारत के संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, यानी कि संविधान की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले संविधान का अर्थ समझेंगे कि संविधान किसे कहते हैं। उसके बाद देखेंगे संविधान का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे संविधान कितने प्रकार का होता है। उसके बाद भारतीय संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग का जो क्लास चलेगा यह भारतीय संविधान से संबंधित क्लास चलेगा आगे तक। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करें कि संविधान क्या है। तो संविधान क्या है कहने का मतलब जो है, अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अपने कोचिंग जो चला रहे हैं यहाँ पे, तो कोचिंग से संबंधित अनेक हम कानून बनाएंगे, अनेक विधि का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा क्लास अगर चलता है 7 बजे से, तो लड़का सबको बोलेंगे कि नियम बना दिए कि 7 बजे से पहले आ जाना है। टीचर को बोलेंगे कि 7 बजे तक आ जाएंगे, वह 7 से 8 क्लास लेंगे। ये सब नियम बना दिए। क्लास में मोबाइल से बात नहीं करना है। ये सब कानून हम बनाते जा रहे हैं। अपने कोचिंग में विभिन्न प्रकार के हम कानून का निर्माण कर दिए और इन कानून का जो समूह हुआ, संग्रह हुआ, यही संविधान कहलाया। यानी कि हम कह सकते हैं संविधान किसे कहेंगे। तो संविधान कहने का मतलब हो गया कि नियम कानूनों का संग्रह, नियम कानूनों का संग्रह जिसके कारण लोगों का विकास होता हो, कहलाता है संविधान। यानी कि वैसे कानूनों का संग्रह जिससे लोगों का कल्याण होता हो, लोगों का विकास होता है, उसे कहते हैं संविधान। कहने का मतलब जो है संविधान जो है नियम कानूनों का संग्रह है। तो हमने अपने कोचिंग के लिए कानून का निर्माण किया और कानून का संग्रह ही कहलाया संविधान। तो हमारे कहने का मतलब हो गया कि ये जो संविधान है यह हमारे कोचिंग में अलग है, अलग अलग कोचिंग में अलग अलग संविधान होगा। उसी तरह से देखा जाए तो अलग अलग राज्यों का अपना नियम कानून होता है, तो राज्यों का भी अपना संविधान होगा। उसी तरह से देखा जाए तो भारत एक देश है, ब्रिटेन एक देश है, अमेरिका एक देश है, यानी कि अलग अलग देशों का भी अलग अलग संविधान होगा। कहने का मतलब जितने भी देश हैं उनका अलग अलग संविधान होगा। और विश्व में सबसे पहले संविधान बनाने का विचार ब्रिटेन का एक विद्वान था। ब्रिटेन का विद्वान जिसका नाम था सर हेनरी मैन। तो विश्व में सबसे पहले संविधान बनाने का विचार सर हेनरी मैन ने दिया। संविधान बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया? तो सर हेनरी मैन ने दिया। और विश्व में सबसे पहली बार संविधान बना कहाँ? ब्रिटेन में। विश्व में पहली बार संविधान का अगर कहीं निर्माण होता है, तो वह होता है कहाँ पे? ब्रिटेन में। इसलिए विश्व में संविधान का जनक ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। विश्व में संविधान का जनक किसे कहा जाता है?
तो ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। ये हम लोग का हो गया सामान्य सा अर्थ। और इसमें दो फैक्ट देख लिए कि ब्रिटेन के जो विद्वान थे सर हेनरी मैन ने, इसी ने सबसे पहले कहा कि संविधान बनाया जाए। और पहली बार विश्व में अगर संविधान बनता है तो वह बनता है कहाँ पे? ब्रिटेन में। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को विश्व की संविधान में विश्व की संविधान की जनक कहते हैं। विश्व में जो संविधान बना है, विभिन्न प्रकार के जो संविधान बने हैं, विभिन्न देशों में बने हैं, उन संविधानों का जनक किस देश के संविधान को मानते हैं? तो ब्रिटेन के संविधान को मानते हैं। ये तो हम लोग का हो गया कि संविधान क्या है। तो संविधान का सामान्य सा अर्थ बता देंगे, नियम कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। उन नियम कानूनों का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान का निर्माण क्यों किया जाता है। संविधान के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि संविधान बनाया क्यों जाता है। तो संविधान बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी क्षेत्र में विधि का शासन स्थापित हो। विधि यानी कि नियम का, विधि का शासन यानी कि नियम कानून का शासन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान बनाया क्यों जाता है। तो विधि का शासन स्थापित हो, यानी कि किसी भी क्षेत्र में नियम कानून का शासन हो, यानी कि नियम कानून के अनुसार शासन किया जाए, इसीलिए बनाया जाता है संविधान। यानी कि विधि ही सर्वोच्च हो, यानी कि जहां पर कानून का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ा रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के हम कानून का निर्माण किए हैं, उसी कानून के अनुसार हम यहाँ काम करेंगे। अब कानून के अनुसार जब हम काम करेंगे यहाँ पे, तो कहेंगे यहाँ पे किसका शासन है? तो विधि का शासन है। व्यक्ति का शासन नहीं है, मेरा शासन नहीं है, ठीक है ना, बल्कि विधि का शासन है। तो विधि का शासन कहने का मतलब हो गया विधि ही, विधि मतलब नियम कानून, विधि ही सर्वोच्च होगा। जब विधि सर्वोच्च होगा, व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होगा, विधि सर्वोच्च होगा, विधि के अनुसार व्यक्ति चलेगा, कहने का मतलब विधि का शासन कहने का मतलब हो गया विधि ही सर्वोच्च है। विधि के अनुसार ही कोई काम किया जाएगा। विधि का शासन स्थापित करने का मतलब हो गया शक्ति का पृथक्करण। शक्ति एक आदमी में केंद्रीकृत नहीं रहेगा, शक्ति बल्कि बांटा जाएगा, शक्ति का बंटवारा होगा। उसके बाद हम लोग देख लिए, ये तो विधि का शासन स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान बनाया गया। उसके बाद अगर देखें तो किसी भी क्षेत्र में शासन को बेहतर तरीके से चलाने के उद्देश्य से संविधान का निर्माण किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में शासन कैसे स्थापित हो, तो बेहतर शासन स्थापित हो, उसके लिए बनाया जाएगा नियम कानून, और नियम कानून के संग्रह को ही कहा जाता है संविधान। उसके बाद लोगों की कल्याण या लोगों की विकास करने के उद्देश्य से बनाया जाता है संविधान। तो अगर हम लोग बात करें तो ये तो हो गया संविधान के निर्माण क्यों किया जाता है। रुक दी नहीं उसके बाद हम लोग देखते हैं निर्माण हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान के प्रकार। अगर संविधान की प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो संविधान को विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। जैसे एक लिख देते हैं लिखित संविधान, लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। उसके बाद हम लिख देते हैं लचीला संविधान,
एक लिख देते हैं कठोर संविधान। कठोर संविधान। लिखित संविधान कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी नियम कानून को अगर हम बनाते हैं तो उसको क्रमबद्ध तरीके से, कहने का मतलब नियम कानूनों को, ये जो जितने भी हम नियम कानून बनाए, नियम कानून को क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से कहने का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, नियम कानूनों को क्रमबद्ध तरीके से दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाए, दस्तावेज के रूप में लिख दिया जाए, लिख दिया जाए, वही कहलाता है लिखित संविधान। और विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान बनाने वाला देश बना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी कि विश्व में अगर सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान, लिखित संविधान, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका के द्वारा बनाया गया। यानी कि अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान बनाया। उसके बाद भारत ने संविधान बनाना शुरू किया, संविधान लिखना शुरू किया, और लिखते 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 बहुत ही लंबा संविधान बना दिया, बहुत ही बड़ा संविधान बना दिया, और कहलाया विश्व का सबसे बड़ा संविधान। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश की है? तो आंसर होगा हम लोग की भारत। यानी कि भारत के द्वारा विश्व में सबसे लंबा, सबसे बड़ा संविधान बनाया गया। तो जब सबसे बड़ा संविधान है तो सबसे छोटा संविधान भी होगा। और विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको का संविधान है। मोनाको एक देश है जी, मोनाको का संविधान है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि इटली देश है, इटली ऐसे देश है, भूमध्य सागर यहाँ पे है, ऐसे ऐसे भूमध्य सागर है, इटली जो देश है, इटली के बगल में यहाँ पर एक देश है फ्रांस, और यहीं पर इटली और फ्रांस के बीच में एक देश है जिसका नाम है मोनाको। तो मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो ये तो हो गया लिखित संविधान के बारे में। लिखित संविधान किसे कहेंगे? तो कहेंगे जब भी कोई कानून बनाते हैं तो उन कानूनों को क्रमबद्ध तरीके से एक दस्तावेज के रूप में लिख दिया जाता है, वही कहलाता है लिखित संविधान। और इसके संदर्भ में हम लोगों ने ये 3 फैक्ट देख लिया कि विश्व में सबसे पहले लिखा कौन? तो कहेंगे अमेरिका। विश्व में सबसे बड़ा लिखा कौन? तो कहेंगे भारत। और विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? मोनाको का संविधान है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें अलिखित संविधान की, तो अलिखित संविधान किसे कहेंगे? तो जस्ट इसका लिखित का ही जस्ट उल्टा हो जाएगा अलिखित संविधान। कहने का मतलब नियम कानूनों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा जाता है, ऐसे मौखिक रूप से कोई भी नियम कानून बना दिया जाता है। परंपरागत तरीके से जो भी चलते आया है, परंपरा से जो कानून चलते आया है, वही कानून जब फॉलो किया जाता है तो कहलाता है अलिखित संविधान। यानी कहने का मतलब होगा यहाँ नियमों को नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, और परंपरा के अनुसार शासन चलता है, उसी को बोलते हैं अलिखित संविधान। और विश्व में सबसे पहले अलिखित संविधान बनाया था ब्रिटेन। ब्रिटेन के अलावा और बात करें तो सऊदी अरब,
सऊदी अरब, इजरायल, न्यूजीलैंड इत्यादि देशों में अलिखित संविधान का प्रचलन है। उसके बाद अगर हम लोग देखें लचीला संविधान किसे कहते हैं, लचीला, लचीला कहने का मतलब हो गया, ठीक है ना, इलास्टिसिटी उसमें कितना ज्यादा है। तो लचीला कहने का मतलब हो गया कि वैसे संविधान जिसके नियम कानून को आसानी से बदल दिया जाए, नियम कानूनों में आसानी से संशोधन किया जाए, जो भी कानून बनाते हैं और उस कानून को अगर बदलना होगा तो बदलेंगे तो बहुत ही आसानी से बदल देंगे, तो वैसे संविधान को बोलते हैं लचीला संविधान। कहने का मतलब है नियम कानूनों में संशोधन, नियम कानूनों में संशोधन आसानी से हो, आसानी से हो जाए उसे बोलते हैं लिखित संविधान, लचीला संविधान। विश्व में सबसे लचीला संविधान की अगर बात करें, विश्व में सबसे लचीला संविधान की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान। इसी तरह अगर कठोर संविधान की अगर हम लोग बात करें, कठोर संविधान किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसे संविधान जिसके प्रावधानों को, जिसके कानूनों को बदलने में बहुत ही जटिलता आती हो, बहुत ही कठिन तरीके से बदला जाता हो, संशोधन करने में समस्या आता हो, तो वैसे संविधान को कहते हैं कठोर संविधान। यानी कि कहेंगे आसानी से संशोधन नहीं किया जा सके, उसको बोलते हैं कठोर संविधान। और विश्व में सबसे कठोर संविधान किसका है, तो अमेरिका का है, अमेरिका का है। उसके बाद हम प्रकार तो देख लिए, इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान कैसे बनता है, कहाँ से संविधान बनाने की मांग शुरू होती है, इसका इतिहास अभी देखेंगे।